एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठे चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए स्टोर रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं सारा कूड़ा कबाड़ रख दूं? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर मेरी पॉकेट में फिलहाल इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांगा। 1 महीने में मैंने अपने काम के वक्त को दुगना कर दिया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 1 महीना खत्म हो गया, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ ही दिनों में ही स्टोर रूम बनवा दिया। मगर स्टोर रूम बनवाने के बाद से मुझे अपनी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह काफी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज उस तरफ नहीं गया था कि उसकी रोने की वजह एक छोटा सा स्टोर रूम भी हो सकता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी ना थी, तो भी ना कभी मैंने उसे ताना दिया और ना ही कभी मैं मेरे पत्नी से उस बात पर नाखुश हुआ। हम दोनों भगवान की दी हुई तमाम चीजों से बहुत खुश थे। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे उपहार लाकर देता था तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। लेकिन स्टोर रूम बनने के बाद उसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए वह रोती रहती है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण मेरी बीवी बहुत ही परेशान रह रही है। मैंने उसे बात की तो उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि बच्चा ना होने की वजह से वह परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की उस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी साफ सफाई के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। तुम चाय का इंतजाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई और हम में कभी लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन उस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली मर्तबा नहीं था कि मैंने अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया हो, लेकिन आज अपनी पत्नी के इस बेरुखी रवैये पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उसे मेरे जल्दी आने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर या फिर हमारे लिए चाय के इंतजाम करने पर। फिर मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराजगी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। कुछ समय बाद मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। मेरी बीमारी के दौरान मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन अब मेरी पत्नी पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वह ज्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। बीमार रहने के कारण मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। मैं उठकर कभी भी किसी भी काम में उसकी मदद नहीं करवाता था। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था
मैंने देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठे हुए रो रही थी। ये सब देख मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा कि मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले ही दिन मैं गहरी नींद में सोया था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई। मैंने कुछ गुनगुनाहट की आवाज सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो उस घर में कोई भी नहीं रहता, तो यह गुनगुनाहट किसकी है? मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज्यादा चला नहीं गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उससे बहुत बाहर सुबह किचन के बराबर स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी, तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मैंने अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया। मैं किचन से बाहर आके उसे ढूंढने ही लगा। मेरी बीवी रसोई के बराबर में बने हुए स्टोर रूम से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी उसे किचन के बराबर में बनवाए हुए स्टोर रूम से बाहर निकलते देखा, तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से उस कमरे में जाती है। लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहां सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं खत्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से अब ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में मेरी उसने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक थी और मैंने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए उठा, तब मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह किचन में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वह वहां भी मौजूद ना थी। मैंने घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं मौजूद नहीं थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाजें मेरे कानों को सुनाई दी। मुझे वह आवाज समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि आवाजें उसी स्टोर रूम से आ रही हैं। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वह अंदर से लॉक था। ये सब देख मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। कुछ ही समय बाद मेरी पत्नी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? तो उसने मुझसे कहा कि वह सामान सेट करने के खातिर स्टोर रूम में थी। अब की बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाजें सुनी हैं, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो मुझे परेशान करती जा रही हैं। मैं दिन रात उस परेशानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुनाहट की आवाज इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज समझ में ही नहीं आती थी। मैं चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मेरी इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज ही बंद करवा दी है और मैं कभी उससे उस बात के बारे में नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात क्यों मानी थी और उसके लिए स्टोर रूम बनवा दिया। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है।
मैं अपनी पत्नी पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी सबूत नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी सारा दिन उस दरवाजे की पहरेदारी करती है। जब भी मैं उस तरफ जाता, मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी या मेरा उस तरफ से ध्यान हटवा देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब मेरे लिए वह कमरा और उस दरवाजे खोलना जरूरी हो चुका था, लेकिन मैं करता भी क्या, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को यह पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूं और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मैंने अपने आप को जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस महसूस किया था। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और उसकी सारी करतूतें उसके सामने लाऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस में ना जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नजर रखूं। एक दिन मेरी पत्नी की काफी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। क्योंकि पहले जब मैं ऑफिस जाने लगता था तो मेरी पत्नी हमेशा मुझे बाहर तक छोड़ने आती थी। उस दिन मेरी पत्नी मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आई, इसलिए मैं मौका पाकर घर में रखी हुई एक अलमारी में छुप गया। मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में हूं। मेरे छुपने के थोड़े टाइम बाद ही मेरी पत्नी अपने पलंग से उठी और नाश्ता बनाने लगी। जब उसने नाश्ता तैयार कर लिया तो वह नाश्ता लेकर उस बंद कमरे की तरफ जाने लगी। ये सब देख मैं बहुत ही हैरान हुआ। मेरी पत्नी ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। वह अपने साथ चाय के 2 कप लेकर गई थी। ये सब देख मेरा शक और बढ़ गया कि मेरे मौजूद होने के बाद भी मेरी पत्नी ने किसी को उस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से खोल रहा था और यह जानना चाहता था कि ऐसा कौन है जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती है और मुझसे भी ज्यादा अजीज समझती है। मैं अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने अरसे तक समझता था कि मेरी पत्नी या तो किसी भूत के साए में आई हुई है या और कोई मामला है, अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गया। मेरे पैर कांपने शुरू हो गए। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफर मुझसे तय नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो और किसी ने मेरे सिर पर से आसमान भी छीन लिया हो। उस दिन मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। यह कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि मुझे लगने लगा था कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए या मुझे अपनी पत्नी को मार देना चाहिए। मेरे लिए उस स्टोर रूम के दरवाजे तक जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उस दिन मेरा भगवान ही जानता है कि मैं कैसे उस स्टोर रूम के दरवाजे तक गया। उस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से जैसे ही उस दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि मुझे दोबारा से मुझे किसी के गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। मैं अपने होशो हवास में नहीं था। मुझे तो ये बातें पहले ही कभी समझ में नहीं आती थी, तो आज तो आनी ही क्या थी। मैंने दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा,
मगर अचानक यह मंजर देख तो मैं हक्का बक्का रह गया। अब मुझसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने स्टोर रूम में देखा कि मेरी पत्नी जो नाश्ता बनाकर लेकर गई थी, वह नाश्ता वह किसी औरत को खिला रही थी, और वह औरत मेरी सौतेली माँ थी। मैं अपनी पत्नी को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत, तो कभी मैंने उसे बदचलन समझा। इस तरह मेरी चीख की आवाज सुनकर मेरी पत्नी के हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। मुझे भी अपनी सौतेली माँ को स्टोर रूम में देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी पत्नी इतनी दिनों तक मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाकर उसकी खिदमत किए जा रही थी, जो कि मेरा फर्ज था। मगर मैं अपने फर्ज से भागना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने को तैयार ना था। क्योंकि मैं हमेशा से यही मानता था कि मेरी माँ की मौत की वजह मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण कभी भी मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल नहीं कर सका। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे दबे लफ्जों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह पालने वाली माँ हो या पैदा करने वाली। लेकिन मैं अपनी पत्नी की इन बातों से हमेशा नाराज हो जाता था। इसलिए अब मेरी पत्नी ने मुझे समझाना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक से मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा मजबूरी में मेरी पत्नी से मदद मांगने आई, क्योंकि मेरी सौतेली माँ अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और अब उनसे कोई काम नहीं होता था। वह एक किराए के घर में रहती थी। अब उनके लिए अपने घर का किराया देना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए उनके मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया था। उनके पास कोई घर रहने को नहीं था। मेरी पत्नी रहमदिल औरत थी। वह मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में कलेश ना हो उस वजह से उसने मुझसे यह बात छुपा रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दी। लेकिन मेरी पत्नी बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वह 2 जनों के बीच में फंस चुकी थी। एक तरफ पति था तो एक तरफ उसके दिल में रहम दिल की वह मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। मेरी पत्नी का इतना बड़ा बड़प्पन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने अपनी पत्नी और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर नाश्ता करवाया और तमाम गलतियों की माफी मांगी। मैं इतना रोया कि मेरी पत्नी और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकिचाहट नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि जैसे मैं चोर हूं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का किरदार होना कुछ नहीं होता। फिर मैंने अपनी माँ के पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगी और फिर मैंने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। अब हम तीनों एक साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं।